जी हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपने करेक्ट देखा है थंबनेल में। आपका भाई उपस्थित है 30 डेज स्ट्रेटजी को लेकर कोपा एग्जाम के लिए मेरे दोस्तों। अजी जैसे कि आपको पता है कि 16 दिसंबर को आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं कोपा के, और 16 दिसंबर तक लगभग 30 दिन आपके पास अवेलेबल है मेरे दोस्तों। 30 दिन के लिए आपका भाई बेहतरीन स्ट्रेटजी आपके साथ डिस्कस करने वाला है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। विश्वास मानिए मेरे दोस्तों, यदि ये स्ट्रेटजी पर आप चल जाते हो तो डेफिनेटली आपके चांसेस हैं आपके एग्जाम निकालने के लिए मेरे दोस्तों। सबसे पहली वाली बात यहां पर आती है कि भाई तैयारी कैसे स्टार्ट करनी है, कैसे हम यहां पर तैयारी करें, तैयारी कैसे करना है, सबसे पहले यहां आते हैं। देन उसके बाद कुछ दूसरी चर्चा करेंगे मेरे दोस्तों। सबसे पहली अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो आपके पास अब तैयारी के लिए टाइम तो नहीं है। मेरे हिसाब से सिलेक्शन तो उस बच्चे का होना चाहिए जिसकी तैयारी अभी तक हो चुकी है और वो ओनली रिवीजन कर रहा है और वो ओनली टेस्ट पेपर लगाना स्टार्ट करने वाला है पिछले 2 से 10 दिन के अंदर अंदर। मेरे दोस्तों अगर आप ये इस स्टेज पर हो तो 100% श्योर आपका सिलेक्शन है। और यदि आप इस स्टेज पर नहीं हो तो सर आपका ऐसा नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। तो मेरे दोस्तों वो मेहनत कैसे आपको करनी है, वो कौन सी बुक है, वो कौन सी वास्ट बुक है जिससे आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो आपके लिए मैं बताने वाला हूं। और यदि आप रिवीजन कर रहे हो, प्रैक्टिस टेस्ट पेपर लगा रहे हो या लगाना चाहते हो तो आपके लिए भी कुछ ना कुछ यहां से मिलने वाला है, तो दोनों इस वीडियो को देखिएगा मेरे दोस्तों। सबसे पहले यहां एग्जाम या सिलेबस की बात करते हैं मेरे भाई। तो सबको पता है भाई, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था, 75 क्वेश्चन कंप्यूटर के आने, 25 क्वेश्चन जीके या फिर आपको एमपी जीके के यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। ये मैं बात कर रहा हूं बेस्ड अपॉन ऑन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मेरे दोस्तों, क्योंकि वहां पर ना ही देखो जी सिलेबस के अंदर तो आपको साइंस भी दिया हुआ है, मैथ भी दिया हुआ है, रीजनिंग भी दी हुई है, कंप्यूटर भी दिया हुआ है, बट वहां क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एमपी और जीके से रिलेटेड थे। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जीके को ज्यादा फोकस करेगा। जीके हुआ, एमपी जीके हुआ, ज्यादातर क्वेश्चन एमपी जीके के थे, तो मैं वही रिकमेंड करूंगा। करंट को भी पढ़ेगा, एमपी जीके को भी पढ़ेगा और जीके को भी पढ़ेगा, मैं इसको रिकमेंड ज्यादा करूंगा। मैथ के क्वेश्चन आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, श्योर नहीं बोल पाऊंगा, बट जीके के क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे। और नंबर ऑफ वेटेज देखा जाए तो एमपी ज्यादा नंबर ऑफ वेटेज वहां देखने को मिलेगा। और कंप्यूटर तो आप जानते हो, कंप्यूटर के लिए मैं यहां बुक सजेस्ट करने वाला हूं। एमपी के लिए मेरे दोस्तों बुक शायद मैं आपको सजेस्ट कर दूं, लेकिन मेरे दोस्तों जिसने भी मेरा कोपा का यहां पर जिसने भी मेरा कोपा का कोर्स लिया है, इस कोर्स को जिसने भी लिया है, और अगर आपने नहीं लिया है तो ले लीजिएगा। इसके अंदर मैंने कमिटमेंट करा था कि ओनली मैं आपको कंप्यूटर पढ़ाने वाला हूं, लेकिन यहां कोशिश करूंगा कि मैं आपको एमपी जीके और हमारी करंट जीके को भी मैं यहां पर क्लासेस को आपको कंडक्ट करवा दूं। ये कोशिश जारी है। अगर मेरे को टीचर मिल गए जिस पर अपन विश्वास कर सके तो हम यहां पर एमपी की क्लास डेफिनेटली आपको स्टार्ट करवा देंगे मेरे दोस्तों। अब वापस आते हैं हमारे यहां पर। तो मेरे दोस्तों आपको तैयारी कैसे करनी है, तो सुनो जी, मैं यहां कुछ बुक्स आपको बताने वाला हूं और उस कुछ बुक्स के बारे में यहां पर मैं चर्चा करने वाला हूं। देन उसके बाद हम तैयारी की चर्चा करेंगे कि कैसे आपको तैयारी करनी है मेरे दोस्तों। तो बुक्स यहां पर एक एनके की बुक आती है सर, कोपा की मिनी पैटर्न की। वहां जितना भी सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जितना भी इन्होंने अभी इस बार, देखो पूरी बुक तो आपको पढ़ना नहीं है, पहले आपको सिलेबस देखो जी। अगर आपने सिलेबस आपको नहीं पता है तो इससे पहले मेरी वो वीडियो देख लीजिए जिसमें मैंने आप सारा सिलेबस डिस्कस कर दिया। नहीं तो सरकारी रिजल्ट या पीईबी पर जाएगा, वहां से सिलेबस का प्रिंट निकलवा लीजिएगा या फिर वहां से सिलेबस का प्रिंट निकाल लीजिएगा, तो बेहतर आपके लिए रहेगा, मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा आपके लिए। तो भाई वो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको यहां से पढ़ना है और सिलेबस के अकॉर्डिंग यहां सब कुछ अवेलेबल है, आपको कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ अवेलेबल है, जो उन्होंने सिलेबस में लिखा है सब कुछ है अवेलेबल है। तो यहां जाएगा और सिलेबस निकाल के सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। ये एनके की बुक होती है और एक आरपी की बुक और आती है जिसे रॉयल पब्लिकेशंस के नाम से जानते हैं। वैसे ये मार्केट में लेवल 4 अवेलेबल है। मार्केट में कौन सी लेवल 4 अवेलेबल है, अगर आपको 5 या 6 में से कोई सी मिल जाती है तो बेस्ट है, लेकिन यहां मिलेगी लेवल 4 अवेलेबल है जहां तक मेरे को नॉलेज है। बट 5 और 6 आ गई है बट मार्केट में अवेलेबल नहीं। ऐसे ही आरपी का भी लेवल 4 ही मिलेगा आपको, अगर मार्केट में 5 या 6 मिल जाए तो उसको भी ले लीजिएगा। देन आपकी एक प्रज्ञा पब्लिकेशन की कुछ पीजीडीसीए की बुक्स हैं सर,
वो जहां तक मेरे को लगा है कि वो कुछ बुक्स हैं, आपको देखो जी पीजीडीसीए के अंदर दो सेमेस्टर होते हैं, फर्स्ट सेम और सेकंड सेम। आपको दोनों सेमेस्टर की बुक्स नहीं पढ़नी है। जो मैं बताने जा रहा हूं प्रज्ञा पब्लिकेशन की, देखो जी आपको सबसे पहले क्लियर कर दूं, ये सारी बुक्स नहीं पढ़नी है, किसी एक को प्रेफर करना है। इसको या एनके की ओर चले जाओ, या आरपी की ओर चले जाओ, या फिर प्रज्ञा की ओर चले जाओ, किसी एक की ओर चले जाओ, और वो मैं लास्ट में बताऊंगा कि आपको मेरे अनुसार किसकी ओर जाना चाहिए। देखिएगा पीजीडीसीए की आपको मैं कुछ बुक्स बता रहा हूं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, बेस्ड ऑन अकॉर्डिंग योर सिलेबस के अकॉर्डिंग मेरे दोस्तों, वो मैं बुक्स बता रहा हूं। पूरी नहीं करना है, नहीं तो आप फर्स्ट सेम और सेकंड सेम दोनों को रट्टा मारने बैठ जाओ, भाई आपके पास टाइम है नहीं। तो मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग यहां बताने वाला हूं कि प्रज्ञा की कौन सी बुक्स हैं। इंटरनेट प्लस वेब पेज डिजाइनिंग, वेब पेज डिजाइनिंग की एक बुक्स है जो सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत अवेलेबल है, इसमें ले लीजिएगा। इस बुक के अंदर इंटरनेट से रिलेटेड फैक्ट्स मिल जाएंगे जो कि आपके सिलेबस में दिया है, और वेब डेवलपमेंट तो आपके सिलेबस में दिया है। वेब डेवलपमेंट में आपकी कौन कौन सी लैंग्वेजेस दी है सिलेबस के अंदर, आपने देखा होगा जी, है ना। कमेंट सेक्शन में आपको बता सकते हैं कौन कौन सी लैंग्वेज है। सर जावा, HTML, CSS प्लस एक पाइथन, इन लैंग्वेजेस के अंदर आपका डेवलपमेंट दिया हुआ, वेब डेवलपमेंट दिया हुआ है। लेकिन आपको इस बुक के अंदर ओनली 3 ही लैंग्वेज से डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, जावा, HTML, CSS। मेरे दोस्तों पाइथन के लिए आपको अलग से कहीं से व्यवस्था करनी पड़ेगी, पाइथन जो है वो उसके लिए आपको अलग से व्यवस्था करनी पड़ेगी मेरे दोस्त। एक्चुअली देखिएगा, अगर मैं सही मायने में आपको बात बताऊं ना, आपके पास उतना समय अब नहीं है कि आप बुक्स का कलेक्शन करें, बुक्स को रीड करें, इधर उधर से कंटेंट को इकट्ठा करें। आपके पास टाइम ही सिर्फ तैयारी का बचा हुआ है। तो मेरे हिसाब से अंडर गाइडेंस किसी की तैयारी कर लीजिएगा, और आप गाइडेंस के लिए किसी टीओ को यहाँ पहले से जो टीओ आईटीआई के अंदर सिलेक्टेड हैं और जो पहले से वहां पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, अगर उन टीओ से आप उनका एक्सपीरियंस जानना चाहते हो तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर दीजिएगा। अगर ज्यादा स्ट्रॉन्ग कमेंट यहाँ पर आए तो डेफिनेटली मैं किसी न किसी टीओ को यहाँ लेकर आऊंगा जो आपको बेहतर तरीके से अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाएगा। मेरे दोस्तों अंडर गाइडेंस तैयारी करिएगा, और मैंने जितना भी मेरा कोर्स डिजाइन करा है वो अंडर गाइडेंस है। नाम मात्र की फीस है यार, 499 रुपए, ज्यादा कोई फीस नहीं है, ठीक है जी। तो वहां आप ले लीजिएगा, वहां आपको ये झंझट नहीं पालनी पड़ेगी, सब कुछ वहां चीजें अवेलेबल आपको हो जाएंगी। तो देखो जी, अगर आप नहीं आना चाहते तो ये बुक्स पर डिपेंड रहिए, बुक्स यहां से ले लीजिएगा। तो इंटरनेट वेब डेवलपमेंट के अंदर वेब डेवलपमेंट का पूरा काम कंप्लीट नहीं हो पाएगा, वहां जावा, HTML, CSS का हो जाएगा, बट पाइथन के लिए आपको अलग से चलना पड़ेगा, अलग से जाना पड़ेगा। और एक बुक्स यहां पर है IT ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी के नाम से, ये बुक को आप परचेस करिएगा या फिर पढ़िएगा, JV सेकंड सेम की बुक है। और एक फंडामेंटल एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आपको पीजीडीसीए की ओनली ये 3 बुक देखनी है। 3 बुक के अंदर एक चीज नहीं मिलेगी, जो पाइथन है वो आपको अलग से मैनेज करना पड़ेगा। अगर ये 3 बुक प्लस पाइथन पढ़ लेते हो तो डेफिनेटली आपकी टीओ की तैयारी हो जाएगी, जो कि आपका सिलेबस में दिया हुआ है, सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखो जी, होने को तो पीजीडीसीए की पूरी 6 बुक्स हैं, लेकिन क्या फायदा सिलेबस में नहीं दी है। सिलेबस में ओनली जो सिलेबस में दिया है वो ओनली ये 3 बुक्स के अंदर जितने भी टॉपिक्स दिए हैं, सुनिएगा, सिलेबस के अंदर जो भी टॉपिक्स दिए हैं वो तीनों बुक्स में कवर हो जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है तीनों बुक्स को पूरा का पूरा रट्टा मार देना है, फिर भी इस बुक के अंदर जाकर भी सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करिए, क्योंकि हमारे टाइम भी इतना ही बचा है। क्या इस बात में दम है? कमेंट करके जरूर बताइएगा सर। उतना ही टाइम है क्योंकि हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग ही काम करना चाहिए। तो सिलेबस का प्रिंट निकाल के अपने पास रखिए और इनकी बुक्स के हिसाब से टॉपिक्स को पढ़ने स्टार्ट कर दीजिएगा। और मैं आपको मेरा पर्सनल ओपिनियन जो है मेरे दोस्तों, आप अगर बोलो कि एनके या फिर आरपी किसकी ओर आपको ओपिनियन जाएगा, या फिर सर प्रज्ञा की किसकी ओर ओपिनियन जाएगा, उसके लिए मैं अभी हाल ही में आपके साथ आने वाला हूं मेरे दोस्तों। ये अगर आप खुद इन व्यवस्थाओं को नहीं बना पा रहे हैं, बुक्स आपको नहीं मिल रही, तो इस कोर्स के अंदर आ जाएगा, डेफिनेटली तौर पर आपका भाई आपको दे देगा। और अगर आप रिवीजन करना स्टार्ट कर दिए, आप टोटल आपकी तैयारी हो गई है, तो सर ये टेस्ट सीरीज को लगाएगा, टेस्ट पेपर को लगाना स्टार्ट करेगा। और यदि आप हमारे यहां लगाना चाहते तो ऑलरेडी टेस्ट पेपर की सीरीज हमने स्टार्ट कर दी है ना जी। टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट कर दी है, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लगभग वहां पर हम 15 FLT दे रहे हैं, एग्जाम ओरिएंटेड, बेस्ड ऑन योर P/Q यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर पर आधारित चीजों को हम यहां पर आपको देने वाले हैं। और सर ये जो सारी चीजें आपको होगी कहां मिलने वाली हैं, ये हमारा एप्लीकेशन है एडवांस्ड कंप्यूटर क्लासेस, यहां आपको ये सारी चीजें मिलने वाली हैं। जितने भी मैंने टेस्ट सीरीज हो चाहे आपका कोर्स हो, वो एप्लीकेशन पर मिलेगा, जिसका नाम एडवांस्ड कंप्यूटर क्लासेस है, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आज मैं पर्सनल ओपिनियन पर आता हूं कि मेरा ओपिनियन क्या है इससे विशेष रिलेटेड, क्या सर एनके, आरपी या फिर प्रज्ञा। तो मेरा जो ओपिनियन है सर, आप प्रज्ञा की ओर ज्यादा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग बुक्स है तो ज्यादा डिटेल में दिया हुआ है, और वहां एक ही बुक के अंदर सब कुछ दिया हुआ है तो ज्यादा डिटेल में वहां नहीं है। बट यहाँ कुछ ज्यादा डिटेल में आपको सब कुछ मिल जाएगा,
कुछ भी बाहर यहां से नहीं रहेगा। तो मेरे हिसाब से प्रज्ञा की ओर जाएगा। अगर आप को कंप्यूटर पहले से याद है, पहले से सारी चीजें याद हैं, आप थोड़ा सा और अपने आप को बूस्ट करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप प्रज्ञा की ओर जाएगा। जनरली मार्केट के अंदर ये बुक्स नहीं मिलेगी सर, जनरली नहीं मिलेगी। अगर चाहते हो इन बुक्स की सार को पढ़ना तो सर देख लीजिएगा, व्यवस्था हो जाए, नहीं तो मेरे पास आ जाएगा, मैं दे दूंगा। ठीक है जी। तो मिलता आपका भाई इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो में। जितने भी टीओ वाले बच्चे हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा क्या यूट्यूब पर क्लासेस चाहते हो, तो हम कुछ ना कुछ आपके लिए करेंगे। और मेरे दोस्तों और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्त भाई यार सब तक इस वीडियो को भेजने के लिए दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यदि आप अभी तक यहां तक डटे हो इस वीडियो के अंदर तो डेफिनेटली मेरे को विश्वास है, पूर्ण विश्वास से कह सकता हूं कि आप अपना एग्जाम निकालना चाहते हो। और एग्जाम निकालना चाहते हो तो मेरे दोस्तों आपको 30 दिन की स्ट्रेटजी बनाकर आपको तगड़ी तैयारी करनी है। कुछ दिनों तक आपको अपने कोर्स के लिए देना है और देन उसके बाद आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए। अगर आप प्रैक्टिस लगा सकते हो तो डेफिनेटली तौर पर आप अपने एग्जाम को क्रैक कर लोगे। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सर एग्जाम क्रैक नहीं होगा। मेरे दोस्त एग्जाम क्रैक नहीं होने वाला है अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो। अगर प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली तौर पर आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा, आपका एग्जाम निकल जाएगा, ये भाई की गारंटी है। वो है ओनली एक ही चीज है, प्रैक्टिस, रिवीजन, प्रैक्टिस, रिवीजन, प्रैक्टिस। मेरे दोस्तों जितना जल्दी हो सके रिवीजन स्टार्ट कर दीजिएगा, जितने जल्दी हो सके प्रैक्टिस टेस्ट पेपर स्टार्ट कर दीजिएगा, तो ही सिलेक्शन होगा, अदरवाइज सिलेक्शन नहीं होगा। और यदि आप पेड वाले बच्चे हैं जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो डेफिनेटली बहुत जल्द ये डेवलपमेंट वाली वीडियोस आपको मिल जाएंगी। सारा कोर्स आपको मिल गया है मेरे दोस्तों। आपका भाई मिलता है इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो में। और इस वीडियो को शेयर और लाइक करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी दिल की गहराइयों से मेरे दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया।